राम राम दोस्तों, मैं विकास चिकारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मारा हरियाणा न्यूज़ में। और अभी हम आए हैं रोहतक ज़िले के मगडोली गांव में, जहां पर अभी हम बात करेंगे यहां के सरपंच सुमित आर्य जी से कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यहां पे क्या क्या कार्य करवाए हैं और जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं उनको लेके इनकी क्या तैयारियाँ हैं, और अगर कोई इनका विशेष कार्य रहता है तो उनको लेके इनके क्या विचार हैं। तो आइए मिलते हैं सुमित आर्य जी से। नमस्कार भाई जी। नमस्ते जी। सुमित जी, पहले तो आप ये बताइए, जैसे आपका ये फर्स्ट टाइम है सरपंची में, तो यहाँ पे आने का विशेष रीज़न या विशेष उद्देश्य आपका क्या था? गांव की पंचायत में हिस्सेदारी, जैसा आप पूछ रहे हो ना जी, कि भाई क्या उद्देश्य था। जो पुराने डरे की राजनीति गांव में होया करती कि एक इसको मूछ का सवाल बना करके चुनाव में फाइट करते हैं सब जी, इसको ठोड़े से जोड़ करके, अपने पाने से, गोद से, जाति से जोड़ करके चुनाव फाइट करते थे। और भाई ठोड़े ने, घर परिवार कुनबे ने एक कैंडिडेट को उठा दिया और इसको बनाना है जी। तो राजनीति बस ये एजेंडा होते हैं गांव के, होते थे। और गांव का विकास कहीं ना कहीं उसमें गौण हो जाता था जी। जो गांव की मूलभूत समस्याएं थी उनकी आवाज़ नहीं उठती थी। और ऐसे चेहरों को सरपंच बना दिया जाना कि जिन्हें ये नहीं पता कि गांव की समस्याएं हैं क्या क्या जी। और उनका समाधान कैसे किया जाना है। गांव की पंचायत के पास अगर फंड्स की कमी है तो पैसा कहां से लेकर के आना है। जी। तो गांव को इस ऐसी राजनीति के डर्रे से निकालना और गांव का विकास करना, यही उद्देश्य था। जी सुमित जी, जैसे कि अभी आप सरपंची में आए हो, तो क्या विशेष कार्य लेकर आप आए थे कि भी मेरे को गांव में ये विशेष कार्य यहाँ पे करवाने हैं? ऐसा है विकास भाई, विशेष कार्य तब करवाए जाते हैं जब जो मूलभूत जो सुविधाएं, मूलभूत समस्याओं का समाधान मतलब कि हो चुका हो। जी। गांव में अगर मेरे गांव की आप बात करो, मकड़ौली की, जी। सरकारी स्कूल, प्राइमरी, मिडल, उस स्कूल की चार दीवारियां तक भी तालाब नज़दीक है, साथ में है, उसकी सारी चार दीवारी तालाब में गिर गई थी। जी। स्कूल के स्टाफ ने वहाँ तारबंदी करके मतलब बचाव कर रखा था कि कोई बच्चा तालाब की तरफ ना फिसल जाए। जी। अगर हम गांव की जल घर की बात करें, वो जल घर जहाँ से पूरे गांव में पेयजल सप्लाई होती है, उसकी चार दीवारी भी तालाब के नज़दीक होने की वजह से गिर के उसमें अब गिर गई थी। जी। पशु जल घर में भी जा घुसते थे। यही हाल स्टेडियम का था, यही हाल हमारे गांव की चौपालों का था। तो ये जो मूलभूत जो चीज़ें हैं जी। जो हमारे मतलब कि एक ढांचा था गांव का, जी। वो भी बैलेंस्ड नहीं था। जी। तो सबसे पहले तो जब सरपंच एक हमने कंसेप्ट अपना गांव के बीच में रखा कि भाई हम चुनाव क्यों फाइट करना चाहते हैं। जी। चुनाव को फाइट करने का हमारा मकसद ये है कि हम अपने गांव में सुधार करना चाहते हैं। जी। और मैं इसे बहुत बड़ी बात मानता हूँ और एक कहीं ना कहीं मिथक भी टूटने का ये उदाहरण है कि गांव ने मेरी बातों पे, मेरे एजेंडे पे, मेरे कंसेप्ट पे विश्वास करके वोट दिया और एक छोटी सी उम्र में मेरे को गांव की जिम्मेवारी दी। जी। और आज आपके सामने है। जी सुमित जी, अभी सरपंच बनने के बाद अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हो? फैमिली को टाइम बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह है, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं और अब भी पूछते हैं कई बार आकर के कि भाई सरपंची में कोई इनकम नहीं है तुम्हारी, मान लो तनख्वाह है, मानदेय है, वो नाम मात्र का है भाई, 3,000 रुपये महीने का है। तो बोले तुम्हारा मकसद क्या, फिर तुम किस स्वार्थ में और क्यों इससे जुड़े हुए हो? जी।
मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि साल के 365 दिन और दिन रात के 24 घंटे, ये नहीं पता कि कब किस टाइम घर से उठ करके बाहर जाना पड़ जाए। जी। और सुबह उठते ही गांव की समस्याएं, शिकायतें, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, जी। कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहीं बिजली में दिक्कतें हैं, कहीं भाई वाटर सप्लाई में दिक्कत है, कहीं लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पंचायत को जाना है, कहीं से पंचायत को आना है। जी। किसी साथी का छोटा सा मसला है, किसी के साथ दिल्ली निकल गए, किसी के साथ भाई चंडीगढ़ निकल गए, तो किसी के साथ दूसरे डिस्ट्रिक्टों में, गाँव में जाना पड़ा है और पूरा पूरा दिन वहाँ लग जाता है। आप परिवार को टाइम देने की बात करते हो कि खुद को भी टाइम नहीं दे पाते कई बार। कई बार तो ऐसी भी नौबत आ जाती है कि सुबह उठ के कब चाय पी ली तो पी ली, जी। और खाना हो सके दोपहर को नसीब हो और दोपहर को भी नसीब ना हो। जी। सुमित जी, पहले ये होता था कि गांव में बुजुर्गों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी और वही चुनाव लड़ते थे। अभी हर एक गांव में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि युवा आगे आ रहे हैं सरपंच इलेक्शन में, तो इसमें क्या आपकी राय रहेगी? हर चीज़ का नफ़ा और नुकसान होता है। बुज़ुर्ग जब चुनाव फाइट करते थे और ये जिम्मेवारी जब उनके पास होती थी तो उसके जहाँ फ़ायदे भी थे वहीं उसके कुछ नुकसान भी थे। मैं नुकसान नहीं कहूँगा, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे। जी। जैसे फ़ायदा तो ये था कि बुज़ुर्ग की जो बात मैं कहूँगा, मेरे गांव में जी। मेरी उम्र 35 साल है और मेरी जगह अगर सरपंच कोई 60 साल के बुज़ुर्ग हो, 65 का साल के, 70 साल के बुज़ुर्ग हो, उस बात को वो कहें तो उनकी बात को जल्द मान्यता मिलेगी। जी। लोग जल्दी मानेंगे क्योंकि उम्र का भी एक लिहाज होता है। जी। अब इसके उलट यहाँ क्या होता है कि कम उम्र होने की वजह से एक तो लोग बात को कम गौर करते हैं। जी। दूसरा, बुज़ुर्गों के होने के बाद उनकी पगड़ी का मान सम्मान, देखो ये हमारा सामाजिक ढांचा, हम इसको ना झुठला सकते ना इससे बाहर जी, भाग बिल्कुल। सकते। तो उसका एक सम्मान समाज में है, पगड़ी का, उम्र का। जी। वो दिक्कतें हमें कहीं ना कहीं झेलनी पड़ती हैं। उम्र कम करके हमारे पास शिकायतें भी ज़्यादा आती हैं। जी। फ़ोन करके हम उम्र युवा साथी भी फ़ोन करके ये छोटी मोटी बातें, भाई इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, यानी कि हमारे आगे सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल है। उम्र कम होने का एक नुकसान। जी। और जो जबकि इसमें एक बात और मैं कहूँगा, जी। जी। जबकि एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि उम्र ज़्यादा होने के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, गांव को जो नुकसान कह लो कुछ भी, जो बुज़ुर्ग हैं वो एडवांस्ड जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो सिस्टम है, जो ढांचा है, जो प्रक्रिया है, जी। वो टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते। जी। जी। जिस वजह से जो प्रशासनिक आवश्यक प्रक्रिया है वो उसको फॉलो करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो और हम युवा हैं भाई, मैं अपने नहीं कह रहा कि अगर युवा कोई भी है तो थोड़ा एनर्जेटिक होता है। जी। भाग दौड़ ज़्यादा कर लेते हैं, कहीं पे जाना है तो किसी दूसरे के भरोसे नहीं है। स्कूटी मिल गई, स्कूटी उठा के भग गए हैं। दूर अगर जाना है, एक बार बात करना, तो कहीं ना कहीं युवा होने का ये एक फ़ायदा गांव को ये है कि एक जिम्मेवारी, एक एनर्जेटिक बंदे के हाथ में होने की वजह से काम है ना जल्दी त्वरित होते हैं। शिकायतें अगर कहीं पहुंचानी है, कोई ऑफिस में, विभाग में है, तो ये इसका फ़ायदा है। जी सुमित जी, अभी जैसे आप युवा हैं तो आप युवाओं की प्रॉब्लम को ज़्यादा समझते भी हैं, तो उनके खेलकूद के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आपने अभी गांव में क्या कार्य किए हैं? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए और उनके खेलकूद के लिए। खेलकूद के लिए जी। जब मैं सरपंच बना था तो गांव का स्टेडियम की जो मेरे से पिछली प्लान में जो सरपंच थे हमारे करतार जी, उन्होंने स्टेडियम को बनाने की प्रक्रिया चालू करी थी और 4-5 एकड़ ज़मीन में 4 दीवारी भी करी थी। उनके कार्यकाल पूरा होया तो उस स्टेडियम में जाने का रास्ता नहीं था। जी। जो मैंने बताया ना कि आपको स्कूल का 4 दीवारी सारी तालाब में चली गई थी, तो हमारा स्कूल, हमारा जलघर और भाई अपना स्टेडियम, वो तालाब की सराउंडिंग है तीनों के तीनों।
उनकी लोकेशन तालाब की सटी हुई है। तो जो चार दीवारी उनकी भी गिरी हुई थी, उस स्टेडियम की चार दीवारी भी उसमें गिरने वाली थी। एक तो उसको हमने गिरने से बचा लिया, तालाब की रिटेनिंग वाल निकाल ली नहीं, और तालाब के और स्टेडियम के बीच में मिट्टी भरत किया, तालाब के और जलघर के बीच में जो स्पेस था उसमें मिट्टी भरत किया, और तीसरी तरफ तालाब के और सरकारी स्कूल के बीच में जो गैप था उसमें मिट्टी भरत किया, और फिर सारी चार दीवारियाँ करके स्टेडियम में जाने का रास्ता किया। स्टेडियम में मिट्टी भरत करवाया, काफ़ी उसमें गड्ढे थे। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं अभी स्टेडियम के लिए? उसमें मिट्टी भरत करवा करके कंप्यूटर गोड़ी से उसका लेवलिंग करवा दी। ओपन ग्राउंड है, अब भी बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेलने लग रहे हैं। वहाँ रस्सा लटकने उतरने चढ़ने के लिए जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, रस्से की व्यवस्था करवाई। खेल कूद के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल जो सामान ज़रूरत का होता है वो हम मुहैया करवाते रहते हैं। और अभी आने वाले टाइम में एक उसकी यूसी का तैयार करवा करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमने चंडीगढ़ भिजवा रखा है। अगली इंस्टॉलमेंट हमारे को आनी है। जैसी वो इंस्टॉलमेंट हमारे पास आ जाएगी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा शेड, बारिश के मौसम में भी जिसके नीचे भाई योगा भी किया जा सकता है या कोई दूसरे गेम भी वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं भाई, जैसे बैडमिंटन वगैरह। तो वो मतलब कि प्रस्तावित है, एस्टिमेट में प्रस्तावित है। और वॉकिंग के लिए एक ट्रैक बनाना है जी। एक तो दौड़ के लिए ट्रैक होएगा आने वाले टाइम में। हाँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ें प्रस्तावित हैं। और स्टेडियम में जो बच्चे जाएंगे खेलने कूदने के लिए उनके लिए टॉयलेट जिसमें यूरिनल पॉइंट भी हैं, और उसके अलावा बाथरूम और पानी की व्यवस्था वो अब हाल में बनने लग रही हैं। तो जब तक अपने पंचायत के पास अपनी निजी कोई फंड है नहीं, हमारे गाँव में पंचायती ज़मीन ऐसी नहीं है कि जिनको भी हम ठेके पे उठवाते हों या इनकम हो जी, अपने पास कोई ऐसा पैसा नहीं है। तो हमें हर काम के लिए सरकार के ऊपर हम निर्भर हैं। तो वहाँ से जो पैसा आता है, पैसे का काम तो पैसे से बनता है। तो जैसे ही पैसा आएगा इस काम को भी मुकम्मल करेंगे जी। सुमित जी, अभी तक आपने जो आपका कार्य चल रहा है गांव में, क्या क्या कार्य आपने करवाए हैं? एक ब्यौरा सा आप अपने दर्शकों को, गांव के दर्शकों को और हमारे दर्शकों को दे दीजिए। गांव और पंचायत, गांव की जितनी भी बिल्डिंग्स थी सार्वजनिक जी, चाहे उसमें पशु अस्पताल, महिला सदन चौपाल, हमारे 3 चौपाल जैसे एससी चौपाल, वाल्मीकि चौपाल अलग से है, अपनी हमारी मेन बड़ी मुख्य चौपाल है। उसके अलावा जहाँ बच्चे कबड्डी खेलते थे वो ओपन ग्राउंड था, पशु घुस जाते थे जो उनका भाई कबड्डी खेलते थे ना, वो अपना मैदान तैयार करते, उसमें गोबर मिलता भाई, सुबह पशु ख़राब कर देते थे उसको, तो उसकी 4 दीवारी हमने करवाई जी। जो चौपालों का जो जिक्र मैंने किया, चौपालों में ना पानी की व्यवस्था थी, ना बिजली थी और ना टॉयलेट थे। तो आज उन चौपालों में उनको मेंटेनेंस करके फर्श वरश सारी चीज़ें करके वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है, पंखे भी हैं, इन्वर्टर भी है जी। 1-2 जगह हमने सोलर पैनल भी लगवा रखे हैं जी। और टॉयलेट्स भी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी बना रखी, पानी की व्यवस्था है। आप किसी भी टाइम वहाँ जाओगे तो आपको पानी वहाँ पे मिलेगा। यानी कि ये नहीं कि टॉयलेट में उस किसी ने इस्तेमाल तो कर लिया लेकिन वो पानी डालने के लिए पानी ना हो। अगर 20 आदमी, 30 आदमी, 50 आदमी बाहर से कोई प्रोग्राम हमारे गांव में रखते हैं और गांव में आते हैं जी, तो वहाँ उनके तुरंत बैठने के लिए कुर्सी हैं, मेज़ हैं, दरी हैं, भाई अपने तख्त हैं, गद्दे हैं। तो ऐसा एक हमने ढांचा अपना बना लिया है कि भाई जो प्रॉपर होना चाहिए। शमशान घाट भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो आदमी का आखिरी निवास है, हर किसी को वहीं पे जाना है जी। तो उसको भी हमने बड़ा साफ़ सुथरा, उसमें पार्क भी, उसके शेड भी बड़े अच्छे साफ़ सुथरे बनाए हैं। किसी की अंत्येष्टि पे 20 आदमी गांव के हैं तो 20 आदमी बाहर से भी आते हैं, 20 आदमी रिश्तेदारी से भी आते हैं, तो उनको वहाँ भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक आदमी जब अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण करके जब जाता है तो उसकी अंत्येष्टि भी सम्मानजनक ढंग से हो जी। तो इसका भी हमने मतलब कि ध्यान रखते हुए, तो जैसे हमारे मंदिर में भी, मंदिर का प्रांगण कितना पवित्र होता है जी, लेकिन वहाँ पे भी टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, इसकी कमी थी। वहाँ पे कम्युनिटी हॉल भी दान चंदे से हमारे गांव के लोगों ने काफ़ी पहले से बना रखा है जी।
तो वहाँ बारात भी ठहर जाती हैं और धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम भी जैसे भंडारा वगैरह गांव के लोग मिलजुल करके करवाते हैं। वहाँ भी टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, उसका आंगन सारा कच्चा था, उसके आंगन को पक्का करवाया और टॉयलेट्स बनवाया, वहाँ भी बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे हाँ, सबसे बड़ी बात, हमारा गांव मगडोली खुर्द शहर के बिल्कुल नज़दीक है जी। आपने देखा होगा कि शहर से निकलते ही 5 किलोमीटर आपको चलना नहीं होता जी। आप जैसे ही सेक्टर से निकलते हो ना जी, तो 2-3 किलोमीटर क्रॉस करते ही गांव में आ घुसते हो। गांव का जो मुख्य रोज़गार है वो पशुपालन और खेती है जी। तो किसानों को अपने पशुओं के चारे के लिए डेली अपने खेतों में जाना होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि 8-8, 10-10, 20-20 एकड़ लंबे खेतों के रास्ते कच्चे हैं जी। वो अपना भाई बुग्गी बैल जोड़ करके जब खेतों में जाते हैं बारिश के मौसम में, उसमें बड़े बड़े गड्ढे, तो बड़ी तकलीफ़ हमारी जो माँ, हमारी बहनें खेतों से चारा लेकर के आती हैं जी। तो उन रास्तों को पक्का करने का काम हमने चालू किया और 6 रास्ते, जो मतलब काफ़ी लंबे जी, 8-8, 10-10 एकड़ लंबे, उन रास्तों को हमने पक्का करके बनाने का काम किया जी। और 12 रास्ते, जिनमें 2 तो काफ़ी लंबे हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा एरिया कवर करते हैं, जबकि 8-10 ऐसे हैं जो छोटे मोटे हैं, उनका बनाया जाना भी प्रस्तावित है। एस्टीमेट बनवा करके हमने भिजवा रखा है जी। सुमित जी, और महिलाओं के लिए आपने कोई विशेष कार्य अपने गांव में किया है महिला सशक्तिकरण के लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए अपने जो सरकार की ओर से जो कैंपेनिंग चलाई गई जी, स्वयं सहायता समूह जी, हमारे गांव में काफ़ी सारे समूह हैं जो एक्टिव हैं। हम उनसे मिलते जुलते रहते हैं जब भी उनकी मीटिंग होती हैं जी। और उनको कह रखा है कि भाई जब भी आपको पंचायत की कोई ज़रूरत हो तो आप कभी भी हमें बता सकते हैं। इसके अलावा एक महिला सदन चौपाल है हमारी, उसको भी हमने मेंटेन करके बड़ा अच्छे से, और उसमें टाइल्स वगैरह, छत पक्की, उसको पेंट करवा करके ऊपर सोलर पैनल लगवा दिया, अंदर इन्वर्टर लगवा दिया। वहाँ जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनकी नियमित चेकअप के लिए ANM बैठती हैं वहाँ पे जी, जो उनका चेकअप करती हैं, दवाइयाँ वगैरह, टैबलेट जो वितरण जो भी वो वहाँ से होता है सारा का सारा। तो वहाँ हमारे गांव की गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। ऐसा मतलब कि वहाँ सिस्टम था नहीं कि वो प्रॉपर वहाँ जा कर के लेट करके दिखा सकें किसी को कोई तकलीफ़ है तो वहाँ हमने तख्त से लेकर के मेज़, कुर्सी, अलमारी, पंखे, कूलर, इन्वर्टर, सोलर पैनल, जिस चीज़ की भी ज़रूरत जब भी उन्होंने हमारे को कही ना, वो हर चीज़, हर व्यवस्था वहाँ करवाने का काम हमने वहाँ किया है जी। सुमित जी, एक आखिर में हमारा ना हरियाणा न्यूज़ चैनल की तरफ से आप युवाओं को, अपने गांव के और रोहतक ज़िले के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा हरियाणा न्यूज़ चैनल का जो अभियान आपने गांव की कवरेज, गांव में हमारे जो नए युवा प्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं, वो सबको दिखाने का जो अभियान आपने चला रखा है, एक तो आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और रही बात संदेश देने की, तो युवा साथियों से एक निवेदन है कि सबसे पहली बात तो नशे से बचें। दूसरी बात, अच्छी सत्संग माने अच्छे लोगों की संगति, अपनी संगति अच्छे लोगों से बना करके रखें। खेल कूद पे ध्यान दें। कोविड-19 की संक्रमण की वजह से लॉकडाउन है, तो अपने टाइम को ख़राब ना करें, खेलना कूदना, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और रही बात नेतृत्व की, तो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में अपनी वोट का बड़ा सोच समझ करके ऐसे प्रतिनिधि को वोट करें जो देश के हित में हो, गांव के हित में हो, अपने शहर के हित में हो, उसको अपना मतदान करें। और मिथक जो हैं, मिथक के बहकावे में ना आए। और वैसे भी काफ़ी जागरूक हमारे युवा साथी आजकल हम हर जगह देखते हैं, वो है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने सुना, अभी मगडोली गांव के सरपंच सुमित आर्य जी काफ़ी युवा हैं और इन्होंने एक ट्रेंड चेंज किया है कि युवा आगे राजनीति में आ रहे हैं और इन्होंने अपने गांव मगडोली में काफ़ी कार्य करवाए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जो गांव में कच्ची सड़कें थी उनको पक्का करवाया है,
स्टेडियम का इन्होंने काम करवाया युवाओं के लिए, जहाँ वो खेल सकें। और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है, जो महिला चौपाल इन्होंने बनाई है। तो काफ़ी अच्छे काम ये अपने गांव में करवा रहे हैं, और युवाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि वो नशे से दूर रहें। और जो आगे की राजनीति है, जो युवा आ रहे हैं, और राजनीति के लिए जो इनके विचार हैं, जो इन्होंने अभी शेयर किए हैं हमारे साथ, तो काफ़ी अच्छे विचार इनके हैं। तो ऐसे ही अलग अलग गाँवों की कवरेज हम आपके लिए लेकर आएंगे, अलग अलग सरपंचों से हम मिलेंगे। तो आगे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।